पिछले 2 सालों में ही जम्मू में हमने कोई 5000 किलोमीटर के करीब रोड बना ली है। एक ऐसा सेटअप हो गया कि जो भी इंजीनियर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आता है उसका दिल करता है कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा पंप कर रही है कि हम एक अच्छी रोड बनाएं, कहीं भी हमें कमी नहीं छोड़ती गवर्नमेंट। कोई नहीं कहता कि नहीं साहब पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे कभी कोई जाता ही नहीं था, आज वहाँ रोड्स हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल हैं, मंडीज़ हैं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, आप अगर जम्मू से के बाहर चले जाएं जहाँ सड़क नहीं जाती। बहुत ही लिमिटेड से एरिया रह गए हैं जहाँ नहीं जाती है। मेरे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो मेन रोड्स हैं वो रूरल रोड्स हैं, जो जैसे नाम ही सजेस्ट करता है कि ये रूरल रोड्स हैं। और इसमें आपको जान के ये बड़ी आश्चर्य होगा कि हमारी रोड लेंथ इतनी है कि हम नेक टू नेक कम्पीट करते हैं R&B के साथ आज की डेट में। पिछले 2 सालों में ही जम्मू में हमने कोई 5000 किलोमीटर के करीब रोड बना ली है और इस साल भी हमारा टारगेट कोई 500 किलोमीटर और ऐड करने में है। टोटल हमारी PMGSY में 3 तरह के अभी आए हैं स्कीम्स आई हैं, PMGSY 1, PMGSY 2 एंड PMGSY 3 के नाम से। PMGSY 1 जो है ये 2001 में लॉन्च हुआ था और उसका मेन जो थ्रस्ट एरिया था वो था टू गिव न्यू कनेक्टिविटी टू विलेजेस। वहाँ उनको विलेजेस को हम हैबिटेशंस कहते हैं। तो यहाँ पे हिली एरिया में डिफाइन हुआ था पर्टिकुलर लेवल ऑफ हैबिटेशन। आई थिंक इट वाज 150 सोल जितनी भी थी, उससे ऊपर 250 से ऊपर जहाँ भी हैबिटेशन थी उसको हमें कनेक्टिविटी देनी थी। और आज की डेट में हम आलमोस्ट उसको कंप्लीट करने के कगार पे खड़े हैं। अब हमारे सिर्फ वहीं थोड़े से हैबिटेशन बच गई हैं जो फार ऑफ एरिया में हैं या जो फॉरेस्ट में फंसी हुई थी कुछ वो हैं, या कुछ छोटे मोटे कहीं लैंड डिस्प्यूट थे वो वाले एरिया बच गया है। टोटल आपको समझो हमारा बचा है कुछ 700 किलोमीटर आउट ऑफ PMGSY 1 में से, या उससे भी कुछ कम रहता है हमारा। तो मोस्ट ऑफ द न्यू हैबिटेशन स्टैंड कनेक्टेड। जो टोटल नंबर हमारा हैबिटेशन का था 1420 था, जो स्कीम जब शुरू हुई 2021 में, जिनको हमें कनेक्टिविटी देनी थी। और आज की डेट में 1375 हमने जम्मू में कनेक्ट कर लिए हैं। और इस साल भी इसमें से टोटल हमने कोई 45 को कनेक्टिविटी दे दिया है। अब बड़े थोड़े से ही बीच में रह गया है। फिर आज से 3-4 साल पहले एक और स्कीम लॉन्च हुई, उसका नाम था PMGSY 2। उसमें जो एग्जिस्टिंग रोड्स थी उसकी अपग्रेडेशन थी, उसमें नई कनेक्टिविटी नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से मोस्ट ऑफ द नई कनेक्टिविटी का काम ख़त्म हो चुका था। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब से ये PMGSY 1 लॉन्च हुआ था उसके बाद कुछ और भी विलेजेस की पॉपुलेशन बढ़ गई जो 250 के बीच में फॉल करेगी। उसके लिए हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी ही आने वाले चंद सालों में दोबारा ये ऐसी स्कीम लाएगी जिसमें लेफ़्ट ओवर हैबिटेशन को भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और इस कनेक्टिविटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बच्चों को, स्कूल जाने वालों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, ओल्ड पीपल को, और जो वहाँ पे मंडी का अनाज वगैरह पैदा होता था, बिकॉज वी हैव ए रूरल इकॉनमी। मैं इस सवाल पे आने वाला था कि जब आप कोई हैबिटेंट कोई इसी के साथ जोड़ जाते हैं, वहाँ पे किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि भाई वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल, PHCs किस किस्म की आप कनेक्टिविटी उनको दे देते हैं? हमारे जो थ्रस्ट एरिया कनेक्टिविटी का है वो डिफाइन हुआ है PMGSY 1 में बाई वे ऑफ पॉपुलेशन ओनली। 250 से ऊपर की हिल एरिया में जहाँ पॉपुलेशन है हमें उसको कनेक्टिविटी देनी थी, विच इज़ ऑलमोस्ट ओवर। उसी पे मैं आ रहा हूँ। फिर हमारा PMGSY 2 आ गया। PMGSY 2 में था कि जो ऑलरेडी रोडें बनाई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जो उसमें डैमेज हो गई हैं, उनकी अपग्रेडेशन थी या उनकी वाइडनिंग थी। वो भी स्कीमें अब हमारी रह गई हैं, कोई 20 किलोमीटर के करीब मेरा रह गया है, जो हम उसमें से कोई 12-14 किलोमीटर इस साल कर लेंगे और जो रह गया वो अप्रैल मई में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। 61 स्कीम्स उसमें आई थी जम्मू में, जबकि PMGSY 1 में 1788 स्कीम थी। ह्यूज। ये खाली जम्मू का बता रहा हूँ, ऑल इंडिया फिगर देखोगे कि लाखों में हो गई है, और ह्यूज। और इसका जो ओवरऑल थ्रस्ट हुआ, जो आज हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एक डेवलप्ड मुल्कों में शामिल हो गया या होने जा रहा है, इसमें इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने शुरू की। और उसके बाद जो हमारे हुक्मनुमा रहे, जो जिनके हाथों में ये स्कीम चली, उन्होंने इसको बड़ा हाईली प्रोफेशनल तरीके से चलाया, ऑल इंडिया लेवल में, स्टेट लेवल पे। आज की डेट में ये सारा डिजिटलाइज हो चुका है। एक एक ब्रिज, एक एक स्कूल, एक एक हॉस्पिटल रोड पे जो फॉल करता है वो डिजिटलाइज हो चुका है। पॉपुलेशन डिजिटलाइज हो चुकी है। और इतना एडवांस वर्क प्रोग्राम जहाँ तक हम मीडिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वर्ल्ड में और कहीं हमें दिखता नहीं है, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चल रहा है। This is only in India. ये सिर्फ इंडिया में है और बहुत ही एडवांस सिस्टम से चल रहा है। मतलब नाम रूरल है, लेकिन ये
आपकी इसमें आपकी जबरदस्त। आपकी जो एडवांस कंट्रीज़ की अर्बन रोड्स का ये मॉनिटरिंग सिस्टम है और उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हमारा सिस्टम बीट करता है, जितना हमने लिटरेचर में पढ़ा है। उसके बाद अब क्या हो गया कि पिछले साल अगस्त में हमें PMGSY 3 की स्कीम्स भी आ गई। PMGSY 3 में भी हमें एग्जिस्टिंग रोड्स को अपग्रेड करना था और उसकी जो सिलेक्शन थी वो आपके मेरे या किसी के ऊपर नहीं छोड़ी उन्होंने। गवर्नमेंट ने एक बड़ा वेल डिफाइंड सिस्टम डिमार्केट किया जिसमें 17-18 पैरामीटर्स थे। उन पैरामीटर्स में कंप्यूटर में हम डाटा फीड करते थे तो कंप्यूटर हमें निकाल के उसने दिया है कि किस रोड को आपको टेक ऑफ करना है। उसमें इतना बारीकी से काम हुआ है, एक रोड पे स्कूल में जाने वाले बच्चे रोज़ कितने चलते हैं वो रिकॉर्ड भी है, कितने पेशेंट्स उस पर चलते हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं वो रिकॉर्ड भी है, कितने लोग उस रोड से होकर दुकान पे या मंडी में जाते हैं वो रिकॉर्ड भी है। तो सबको इकट्ठा करके और रोड का कंडीशन, उसको हम पेमेंट इंडेक्स कहते हैं कि कितना रोड टूटा किलोमीटर वाइज देखा जाता है, वो सारा डाटा फीड करने के बाद डिफरेंट रोड्स उसमें से उठ के आई हैं। दूसरा रह गया हमारा अभी इन रोडों को मेंटेन करने का। तो ये जो रोड्स हमारी बनी है इनका एक बड़ा ब्यूटीफुल सेटअप था इसमें कि 5 साल के लिए जिस कंट्रैक्टर ने टेंडर लिया उसी को उसको मेंटेन करना था। 5 साल के लिए चाहे उसके ऊपर तारपोल या डले या ना डले, उसको किसी किस्म का भी टेक्निकली खराबी हो जाएगी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। टेक्निकली खराबी जो उसकी वजह से होगी, अगर कहीं पे आपका अर्थक्वेक आ गया और डैमेज हो गया वो उसमें कवर नहीं है, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर हो गई उसमें कवर नहीं। अब हमारे JNK में क्या है कि हिमालयन रेंज का भी पार्ट प्ले यहाँ होता है, दे आर न्यू माउंटेन्स, जगह जगह सेटलमेंट्स कई बार हो जाती हैं। मेरी 5-7 रोड्स हैं जिसमें ऐसे इश्यूज़ आए हैं, तो वो कंट्रैक्टर को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता वो फॉल्ट, वो फिर हमें सेक्रेटरीट से हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब स्पेशल रिपेयर्स में पैसा देते हैं और पैसे की कहीं कमी नहीं है। जी हमारी तरफ से कमी हो सकती है पर गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की कहीं कमी नहीं है। बिल्कुल, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम ही लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और हमें हमेशा डायरेक्शन आती है कि और खर्चा करो, काम को तेज़ करो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज ठेकेदार का बिल गया है तो उसको परसों पेमेंट मिलेगा, नहीं, उसको कल ही पेमेंट मिलेगा, 24 घंटों में पेमेंट हो जाता है उसमें। महंगी जी बात करेंगे क्वालिटी की। जब आप रोड बनाते हैं कंट्रैक्टर देखता है तो किस किस्म का उसके ऊपर सुपरविजन रहता है? क्वालिटी मॉनिटरिंग का हमारा 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है। सबसे पहले जो एक्शन साहब जिनकी जुरिडिक्शन में फॉल करता है वो टायर 1 में आते हैं, उनको उसको देखना है कि कहीं कमी ना रह जाए, कोई कमी रह जाए तो उसको ठीक करना है। उसके बाद हमारा SE और चीफ का टूरिंग रहता है, उनका सुपरविजन रहता है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बना रखी है, उसमें स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, रिटायर्ड जो हमारे एक्सीएंस या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स या चीफ इंजीनियर्स हैं, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, वो भी जाके उसको चेक करते हैं और हर रोड पे उनको जाना पड़ता है और स्पेसिफाइड है कि उनको कितनी बार जाना है। अगर आप उसको देखें जितने किलोमीटर रोड है उतनी ही बार रफली उनको जाना पड़ता है। अगर 10 किलोमीटर रोड है तो 10 बार वो जाके उसको चेक करेंगे। और चेकिंग की ब्यूटी ऐसी है कि अगर आज अर्थवर्क हुआ है तो वो अर्थवर्क चेक करेंगे, कुछ देर बाद अगर लुक पड़ गई है वो लुक में भी गड्ढा मार के नीचे अर्थवर्क तक उसको चेक करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ लुक को ही चेक करेंगे, पूरी मॉनिटरिंग होती है और उससे काफ़ी क्वांटम जंप हुआ है क्वालिटी का। लेकिन इसमें एक इशू और आता है, कुछ हमारी रोड्स हैं जहाँ हम जो क्वालिटी हम चाहते हैं वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, लेकिन उसमें फैक्टर्स अलग किस्म के हैं। कई जगह सॉइल के बीच से पानी निकलता है, कई जगह लोग हमें पाइपें या कलवर्ट नहीं बनाने देते, उनकी नीचे इरिगेशन वाली लैंड होती है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 200-250 मीटर के बीच मुझे क्रॉस ड्रेनेज देना है, हम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी जगह में रोड डैमेज भी होता है, लोगों को भी इश्यूज़ रहते हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, 2-4% में ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा नहीं है। और कभी अगर आप इंटीरियर में जाके टूर करेंगे, कहीं बड़ी खूबसूरत सड़कें बनी हैं, हमने ड्रोन से भी फोटोग्राफी करवाई उनकी और वो जगह जगह उनको प्रेजेंट भी किया, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। और एक ऐसा सेटअप हो गया कि जो भी इंजीनियर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आता है उसका दिल करता है कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा पंप कर रही है कि हम एक अच्छी रोड बनाएं, कहीं भी हमें कमी नहीं छोड़ती गवर्नमेंट। कोई नहीं कहता कि नहीं साहब पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की डेट में भी कई करोड़ों रुपए सेक्टर में अवेलेबल है रोड्स का, जैसे ही मैं बिल भेजता हूँ यहाँ से अगले दिन अकाउंट में पैसा जाता है ठेकेदार के। महंगी साहब, आए दिन हम सुनते हैं रजौरी में बस एक्सीडेंट, डोडा में बस एक्सीडेंट, पूंछ रजौरी में बस एक्सीडेंट, हाँ। क्या कारण रहते हैं एक्सीडेंटों का? सर ये तो बड़ा एक सिंपल सा इशू है कि एक्सीडेंट होने के 2-4 ही मेजर कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो सड़क मैंने बनाई वो ख़राब थी, दूसरा कारण हो सकता है कि ड्राइवर ने ढंग से गाड़ी नहीं चलाई, तीसरा कारण हो सकता है मैकेनिकल फेलियर। लेकिन जो प्रीडोमिनेंट हमारे यहाँ पे फैक्टर है वो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट है
रोडें बनने के बावजूद बड़ा लिमिटेड अवेलेबल है और लोग ओवरलोडिंग करते हैं। कभी भी आप किसी रोड पे खड़े हो जाएं, आप देखेंगे बच्चे स्कूल की बस के ऊपर भी खड़े हैं, पीछे भी लटक रहे हैं, छत पे भी बैठे हैं। गांव के लोग जब जाते हैं वो भी जगह जगह पे चढ़ते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि एक गाड़ी की भी डिज़ाइन कैपेसिटी है। अगर एक गाड़ी 5 सीटर डिफ़ाइन की गई है तो वो 7 से ज़्यादा लोगों के लिए वो नहीं ठीक है। फैक्टर सेफ्टी उस पर 50% ज़्यादा होगा। लेकिन जब उसमें 12-12, 14-14 लोग बैठ जाएंगे और हमारी हिली रोड्स हैं, ग्रेडियंट में हैं, जिग्स हैं, कर्व्स हैं, तो उस पर एक्सीडेंट्स होने के बड़े चांसेस रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कभी हमारी गलती से भी एक्सीडेंट हो सकता है। पर अभी तक जो ट्रैफिक डाटा डॉक्यूमेंटेड है, मैं ऐसे केस के क्रॉस नहीं आया हूँ जहाँ हमारी रोड को उन्होंने गलत बताया गया हो। और अब तो एक बड़ा अच्छा पोर्टल हमारा आ गया है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है, जिसमें एक्सीडेंट डाटा रोड का लोड हो जाता है और उस पर हमें रिएक्ट करना होता है कि क्या रोड की विड्थ और फोटो डालने पड़ती हैं उस पर। ये आई थिंक दिस इज ऑल इंडिया सेटअप, IRAD उसे बोलते हैं। वो एक नया ऐप लॉन्च हुआ है पिछले 2-4 महीनों में ही, और उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है इवन टू द लेवल ऑफ आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब। वीकली वो हमारा रिव्यू लेते हैं। उसमें हर चीज़ रिव्यू होती है, कोई 15-16 चीज़ें रिव्यू होती हैं। IRADA इज़ वन ऑफ देम। पिछला रिव्यू हमारा 21 को हुआ था और 28 को फिर रिव्यू है, और आई एम श्योर के 7-8 को फिर रिव्यू होगा। तो मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट और पब्लिक और हम लोग सारे मिलके चाहते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रोड्स बनाई जाएं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रोड बनाते हमें दिक्कतें भी आती हैं। अब हमें PMJC1 की कनेक्टिविटी में कोई 500-600 किलोमीटर ही काम करना है, वो दूर दराज एरिया में है। फॉरेस्ट एरियाज़ में भी 2-4 इश्यूज़ हैं, कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द उनको हल करें और फर्दर उस पर काम करें। अब आपका एक क्वेश्चन था कि क्वालिटी मॉनिटरिंग। क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक सेटअप बना रखा है, PMJC वालों ने, उसको E-मार्क बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग करती हैं उसको। उसमें क्या होता है, हर 2 महीने में हमें हर रोड के 1 किलोमीटर में से 200 मीटर का फ़ोटो अपलोड करना होता है साइट पे, और वो 200 मीटर हम नहीं आइडेंटिफाई करते, वो कंप्यूटर एट रैंडम जनरेट करता है। मेरे जेई को वहाँ जाना होता है, उसको फ़ोटो लेना होता है, उस फ़ोटो के बिना पे हर किलोमीटर के 100 नंबर में से उसको नंबर दिए जाते हैं। जेई तो फिजिकली देख के देता है, सुपीरियर जो लोग हैं जो उसको वेट करते हैं वो उस फ़ोटो से वेट करते हैं। अगर किसी ठेकेदार को कोई 2 किलोमीटर में 80 से कम नंबर मिलते हैं तो उसकी सारी की सारी रोड के 0 नंबर हो जाता है। नंबर से क्या होता है, उसकी पेमेंट लिंक्ड है, जो भी मेंटेनेंस का उसको पैसा मिलना है वो उस परसेंटेज से उसको ज़रब लगती है। सपोज़ एक कंट्रैक्टर को एक रोड मेंटेन करने के लिए 100 रुपया मिलना था, तो अगर किसी ने उसको 80 मार्क्स दे दिए तो उसको वो अब 80 रुपये मिलेंगे, और किसी ने 2 किलोमीटर में 80 से कम दे दिए तो उसको 0 रुपया मिलेगा, उसका वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। इससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, कंट्रैक्टर्स रोड्स को बड़ा मेंटेन करते हैं। और इसमें मेंटेनेंस में मैं एक चीज़ और क्लियरिफाई करूँगा। जी सर। थ्योरेटिकली स्पीकिंग, अगर एक ठेकेदार इतनी बढ़िया रोड बनाता है कि उस पर 5 साल कोई गड्ढा नहीं होता, कोई बरम नहीं टूटता, कोई दीवार नहीं टूटती, वो रोड ठीक रहती है, फिर भी उस ठेकेदार को उसकी मेंटेनेंस का पैसा मिलता है। ये इंसेंटिव रखा गया है। 10-12% पैसा टोटल उसको मिलेगा। पहले साल 1.5%, फिर 2%, फिर 2.5%, ऐसे कोई 10-12% बनता 5 सालों में। वो मेंटेन अगर नहीं करता और रोड अगर ठीक है तो उसको पैसा मिलेगा। अगर रोड ख़राब होती है और वो उसको पैच डालता है, उसमें नाली ठीक करता है, उसका कलवर्ट ठीक करता है, तो उसको पैसा मिलेगा। और अगर वो नहीं मेंटेन करता, उसको 80 से कम नंबर मिलते हैं, उसका वो पैसा ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमें कोई 80-85% सफलता मिल गई है रोडों को ठीक मेंटेन करने में। हम लोग आगे भी एफर्ट कर रहे हैं कि इसको और मेंटेन किया जाए, जो रह गया उसको भी टैकल किया जाए। महंगी साहब, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम योजना सड़क कितना लाभदायक होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के? सर, लाभ तो आगे ही मिलना शुरू हो गया है। जो रोड्स हमने बना दी, आज टोटल 95% रोड्स हमने बना दी, 4.5% के ही करीब अब हमारा बैलेंस रह गया बनाने के लिए। तो लाभ तो आपको दिख रहा है, जहाँ पे कभी कोई जाता ही नहीं था आज वहाँ रोड्स हैं, वहाँ पे डिस्पेंसरीज़ हैं, हॉस्पिटल हैं, मंडीज़ हैं। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है, आप अगर जम्मू से के बाहर चले जाएँ जहाँ सड़क नहीं जाती। बहुत ही लिमिटेड से एरिया रह गए हैं जहाँ नहीं जाती है। और टू द एक्सटेंट की अब हम लोग कई बार चिंता करते हैं कि हमारी रोड से इकोलॉजिकल डैमेज तो नहीं होना शुरू हो गया। इतनी रोड्स हमने बना दी हैं, तो वो भी बैलेंस मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें सोचना पड़ेगा, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा। उसी के लिए आपने सुना होगा पर्वतमाला एक स्कीम लॉन्च हुई है, जहाँ चेयर कार से कनेक्टिविटी देंगे। बिकॉज
गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जंगलों को ज़्यादा डैमेज किया जाए। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है और दूर दराज एरियाज़ हैं, रोड का ग्रेड नहीं बनता या बड़े डैमेज होते हैं पहाड़ों को और जंगलों को, वहाँ पे चेयर कार से कनेक्टिविटी दी जाएगी। हमारे JNK में भी 2-4 जगह ये स्कीम्स लॉन्च हुई है ऐसे पायलट प्रोजेक्ट, और आने वाले टाइमों में ये भी एक बड़ा नया सिस्टम शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ रोड्स हम नहीं बनाना चाहते, बना सकते हैं, नहीं चाहते हैं, जैसे आपने अभी सुना होगा वैष्णो देवी में भी वो चेयर कार से कनेक्टिविटी देने लगे हैं, और भी बड़ी जगह हैं जो अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है, जो अभी मुझे भी नहीं मालूम होगा। सारी जगह प्लानिंग्स चल रही हैं, और जिस तरह से रोड्स हम बनाते हैं और जाके मैं देखता हूँ, खुद खुशी होती है कि आज हम दुनिया में टोटल रोड लेंथ में प्रॉब्ली नंबर 1 है, और क्वालिटी में भी 3-4 सालों में हम बीट करेंगे बाकी लोगों को। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।